झारखंड में जेटेट भाषा विवाद अब सरकार के भीतर मतभेद की तस्वीर भी दिखाने लगा है। 3 जून को हुई मंत्री समूह की बैठक में भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट में शामिल करने के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। यह वही मुद्दा है जिसने पिछले कई महीनों से झारखंड की राजनीति, छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों के बीच बहस छेड़ रखी है। समिति के शुरुआती दौर में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट में शामिल करने के पक्ष में थे। उनका तर्क था कि इन भाषाओं को बोलने और समझने वाले झारखंड में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें परीक्षा में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद समिति का विस्तार किया गया और मंत्री हफीजुल हसन और शिल्पी नेहा तिर्की को भी इसमें शामिल किया गया और 3 जून को हुई बैठक में तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आई। सूत्रों की माने तो बैठक में कुल 4 मंत्रियों ने भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट में शामिल करने का विरोध किया। इनमें जेएमएम के 3 मंत्री और कांग्रेस की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल रहीं। उनका पक्ष था कि झारखंड की स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जेटेट का मूल उद्देश्य भी इन्हीं भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव अपने पुराने रुख पर कायम रहे और इन भाषाओं को शामिल करने की वकालत करते रहे। यानी समिति के भीतर संख्या बल का समीकरण 4 बनाम 3 का बन गया। लेकिन बैठक में एक और बड़ा संकेत देखने को मिला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी को भी जगह देने की वकालत की। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि झारखंड की भाषा राजनीति में एक नया विमर्श माना जा रहा है। इसी पर हम लोगों ने कहा इस बात को, जो इसके पक्षधर थे कि मगही और भोजपुरी होना चाहिए। हमने कहा कि जिस तरह जनजातीय समुदाय के लोग झारखंडी हैं, उसी तरह गैर जनजातीय समुदाय के लोग भी जो झारखंड में रहने वाले हैं, जो बिहार से अलग होकर के झारखंडी कहलाना पसंद किया लोगों ने, तो वह भी उतना ही झारखंडी है। इसीलिए ये फ़र्क करना कि जनजातीय और गैर जनजातीय झारखंडी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो अब जो गैर जनजातीय लोग हैं और वैसे ज़िले जहाँ उनकी बाहुलता है, वहाँ पे जब आप नागपुरी, खोरठा को अगर आप रख रहे हैं जो वो जानते नहीं हैं, तब तो फिर उनके परीक्षा पर उसका असर पड़ जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि बीच का रास्ता है। अभी तक तो हिंदी देवनागरी में ही लोग लिखते हैं, तो आप हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज में भी जोड़िए ताकि मगही को छोड़ दीजिए। मगही की पढ़ाई भी नहीं होती है, शिक्षक भी नहीं है। हालांकि वही स्थिति नागपुरी की भी है। नागपुरी की भी पढ़ाई परामगढ़वा में नहीं होती है, ना ही कोई शिक्षक है उस भाषा के। तो जब कोई आधार नहीं बनता है तो आप नागपुरी को कैसे रख दिया? चाहिए तो ये, जबकि आप कोई आधार नहीं बनता है तो नागपुरी को अगर आप रख सकते हैं तो भोजपुरी और मगही को भी रखिए। लेकिन इसमें भी अगर कोई आपत्ति हो रही हो तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि वहाँ के लोग हिंदी भाषा में परीक्षा दें। इसकी व्यवस्था आप कर लीजिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाषा का यह विवाद केवल जेटेट तक सीमित नहीं है। इसके पीछे स्थानीयता, पहचान, रोजगार, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरण जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि सरकार के भीतर भी इस मुद्दे पर एकमत राय बनती नहीं दिख रही है। अब मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगा। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा और उसी के बाद साफ हो पाएगा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट में जगह मिलेगी या नहीं। तो 3 जून की बैठक से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका के समर्थक मंत्री संख्या बल में पिछड़ते दिख रहे हैं। वहीं राधाकृष्ण किशोर द्वारा हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की वकालत ने इस पूरे विवाद को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है, जिनके फैसले से तय होगा कि जेटेट की भाषा सूची में क्या बदलाव होने वाला है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।